वर्ड्स किसी को फील ना हो, जब आपके एक्शन और एफर्ट किसी के सामने मीनिंगलेस दिखाई दे, तब एक ही काम करना है, वो है पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना। और यकीन मानो, यहीं से गेम चेंज होना शुरू होता है। इसी को कहते हैं गेम चेंजर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइलेंस को लेके। 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और 10 ऐसे बेनिफिट हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि आपको इससे मिलने वाला है। सबसे पहला, कभी कभार साइलेंट होना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो कि उस इंसान के ईगो को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है। नहीं तो वो सामने वाला इंसान तुमको पूरी तरीके से स्टूपिड समझता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सके एक्शन करते हैं, जितना हो सके एफर्ट लगा लेते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, अपना 100% दे के उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जितना भी कर लें, जितना भी हाथ पैर मार ले, जितना भी माथा फोड़ ले, वो इंसान का ईगो ज्यों का त्यों रहता है। वो इंसान जैसा कर रहा था वैसा ही करता रहता है। उस इंसान में थोड़ा सा भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इस इंसान के लिए साइलेंट हो जाना ही सबसे बड़ा ज़रूरत होता है। यकीन मानो, जब तुम साइलेंट हो जाते हो तो उस इंसान का ईगो टूटता है, उस इंसान का बिहेवियर में चेंज आता है, उस इंसान के एक्शन में चेंज आता है। तो इसके लिए क्या करना है? डेली मेडिटेशन करना है, खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने विल पावर को गेन करना है और बस पूरी तरीके से चुप हो जाना है। दूसरा चीज ये होता है कि मजबूरी में साइलेंट होना और अपने चॉइस से साइलेंट होना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं साइलेंट होने के लिए। जैसे कि आपके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रास्ता बचा ही नहीं है कि आप उस इंसान के साथ कांटेक्ट कर पाए। तो इस सिचुएशन में आप मजबूर हो जाते हैं साइलेंट होने के लिए। तो मजबूर होके साइलेंट होने की बजाय ये अच्छा होगा कि हम लोग पहले से ही साइलेंट हो जाए, ताकि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचा सके और बचा कुचा जो रास्ता है उसको भी बचा के रख सके। ऐसा ना हो कि हम लोग एफर्ट लगाते जा रहे हैं, एक्शन करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, इसी की वजह से जो बचा कुचा रास्ता भी है जिसके जरिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, वो रास्ता भी हमारे लिए बंद कर दिए जाए। तो इस जगह पे क्या है ना, पहले से ही साइलेंट हो जाना है कि भाई सिचुएशन ही ऐसा है, हम मजबूरी में नहीं बल्कि अपने चॉइस से साइलेंट होंगे। हम खुद कट ऑफ करेंगे, हम खुद नो कांटेक्ट करेंगे, हम खुद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएंगे। और उसके लिए हम खुद को तैयार भी करेंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान वैसा ही है। अगर तुम साइलेंट नहीं होगे तो कुछ दिनों बाद वो इंसान साइलेंट हो जाएगा और पूरी तरीके से तुमको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए हम लोग खुद ही साइलेंट हो जाएं। अब बहुत समय हम लोग साइलेंट होने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये आ जाता है कि अगर हम लोग साइलेंट हो जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो एक बार सोच के देखो कि अगर तुम साइलेंट हो जाते हो तो तुम्हारे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। सोचो कि सबसे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और उस डर को पूरी तरीके से अपने मन से निकाल दो कि अगर हम साइलेंट हो जाएंगे तो भाई बुरा से बुरा मेरे साथ क्या होगा। सबसे बुरा क्या हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, आपके अपने आप को छोड़ के जा सकते हैं। तो जिस इंसान को आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके रहने ना रहने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके वर्ड्स का उस पर कोई असर ही नहीं होता है, तो उस इंसान के रहने से अच्छा कि वो इंसान चले ही जाए। क्योंकि वो इंसान एक ना एक दिन आपको छोड़ के चले ही जाएंगे। जिस इंसान के पास आपका कोई वैल्यू नहीं है वो इंसान तो एक दिन आपको छोड़ के चले ही जाएंगे। तो बेटर है हम लोग ही क्यों ना डिस्टेंस बना ले, हम लोग ही क्यों ना साइलेंट हो जाए और उस इंसान को पहले से ही अपने लाइफ से जाने पे मजबूर करें। तो सबसे पहले मन से इस डर को हटाना होगा कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो वो इंसान हमको छोड़ के चला जाएगा। सबसे पहले इस बात को सोचना होगा कि उस इंसान के पास हमारा वैल्यू कितना है, वो इंसान हमारे बारे में कितना सोचता है, हमारा अगर नुकसान होता है उस इंसान को कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है।
तो जिस इंसान के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है, वो इंसान छोड़ के जाए चाहे ना जाए, वो इंसान आपके लाइफ में रह के भी क्या करेगा, सिर्फ आपको टेंशन देता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम चुप हो जाओ, ताकि वो इंसान अच्छी तरीके से तुम्हारे लाइफ से चले जाए। तो ये 3 चीजें हम लोग जान गए साइलेंस के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर आप साइलेंट हो जाते हैं तो इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। अगर साइलेंट हो जाते हैं तो 10 ऐसे फायदे आपको हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फायदा आपको जो होगा वो ये है कि इंक्रीज योर वैल्यू। अब तक आप क्या कर रहे थे, उस इंसान के लिए कुछ भी कर रहे थे, रोना धोना गिड़गिड़ाना, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार मनाना, मतलब जो हो सकता था वही, यहाँ तक कि उसके पैर भी पड़ना। इससे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे आपका वैल्यू नीचे गिर रहा था और पूरी तरीके से नीचे गिर गया था। लेकिन जब आप साइलेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, जिस मोमेंट से आप साइलेंस को अपना लेते हैं उस मोमेंट से आपका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकंड फायदा क्या होता है, पीपल बिकम क्यूरियस। जब तुम बहुत कुछ करते हो, हाथ पैर मारते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो करते हो, तो लोग हमेशा देखते हैं कि तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो लोगों को कोई मतलब नहीं होता है तुमसे कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। लेकिन जब तुम साइलेंट हो जाते हो और चुपचाप अपना काम करते रहते हो और अचानक से कुछ रिजल्ट सामने आता है, फिर तुम साइलेंट हो जाते हो, चुपचाप अपना काम करते हो, फिर अचानक से कुछ और रिजल्ट लोगों को देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, लोगों का क्यूरियसिटी तुम्हारे लिए बढ़ जाता है कि ये तो चुपचाप है, पता नहीं अब क्या कर दे, पता नहीं अब क्या कर दे, अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। हमेशा लोग ये सोचते रहते हैं, एक सस्पेंस क्रिएट हुआ रहता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि ये साइलेंट है, मतलब इसके बाद कुछ ना कुछ तो हम लोगों को देखने को मिलेगा। थर्ड बेनिफिट ये होने वाला है कि यू गेट मोर रेस्पेक्ट। यानी कि जब तुम किसी इंसान के पास रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बहुत ज्यादा अपना एफोर्ट डालते हो, उसके पैर पड़ते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो क्या होता है, तुम अपने ही रिस्पेक्ट को गिरा लेते हो। लेकिन जब अचानक से तुम साइलेंट हो जाते हो, नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो उसी इंसान के पास तुम्हारा वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगता है, साथ ही साथ तुम्हारा रिस्पेक्ट भी उस इंसान के पास बढ़ने लगता है। नेक्स्ट फायदा क्या होगा, यू बिकम मोर मिस्टीरियस। अब तक जब तुम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ज्यादा एक्शन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल रहा था। तुम उनके लिए एक ओपन बुक बन गए थे, वो इजीली तुमको समझ पा रहे थे, और उनको ये भी लग रहा था कि ये इंसान अब ये करने वाला है, ये इंसान अब ये करने वाला है। और इससे क्या हो रहा था कि आप उनके पास एक मजाक का पात्र बन के रह जा रहे थे। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो लोगों को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो क्या होता है, आप एक मिस्ट्री बन जाते हैं। जब लोगों को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है कि अब आप क्या करेंगे, कुछ प्लान नहीं आपका, कुछ भी नहीं, अचानक से कुछ कर रहे हैं, तो एक मिस्ट्री क्रिएट होता रहता है। यानी लोगों के लिए आप एक मिस्ट्री पर्सन बन के रह जाते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट आपके ऊपर और ज्यादा आने लगता है। आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनते रहते हैं लोगों के पास। नेक्स्ट फायदा क्या होता है, आप जितना भी चुप रहेंगे ना, लोग आपको उतना मैच्योर समझते हैं। जैसे कोई इंसान आपके साथ कुछ करता है, आप इजीली रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई इंसान आपको अपमान करता है, आप तुरंत रिएक्ट करके उसको जो तो बोल देते हैं। कोई इंसान कुछ आपसे बोलता है, आप तुरंत गुस्सा दिखा देते हैं, उसको शायद अपमान कर देते हैं, तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे लोग आपको बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप शांत होके चुप होके जो इंसान कुछ कर रहा है उसको समझते हैं, लेकिन कुछ भी आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं। जो इंसान इजीली रिएक्ट करता है उस इंसान को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन जो इंसान रिएक्ट नहीं करता है बल्कि रिस्पॉन्स करता है, उस इंसान को बहुत मैच्योर इंसान समझा जाता है। और इंसान रिस्पॉन्स कब करता है, जब इंसान सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझता है। और इंसान सिचुएशन को अच्छी तरीके से कब समझता है, जब वो चुप होता है, साइलेंट होके ध्यान देके ऑब्जर्व करता है, तब जाके वो सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझता है। और समझने के बाद वो जो करता है वो होता है उसका रिस्पॉन्स। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों के नज़रों में एक मैच्योर पर्सन बन जाते हैं। नेक्स्ट फायदा क्या होता है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिलता है। वापस क्यों मिलता है, क्योंकि
अब तक आप क्या किए थे कि उस इंसान के लिए कुछ भी कर रहे थे, रोना धोना गिड़गिड़ाना कुछ भी, बस एक इंसान के लिए थोड़ा सा प्यार पाने के लिए कुछ भी कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से डाउन में चला गया था। कहीं ना कहीं आपको भी ये फील हो रहा था कि भाई बहुत हो गया, मैंने बहुत खुद को गिरा लिया, अब नहीं, अब मुझे बस करना है। कहीं ना कहीं आईने के सामने खड़ा होकर भी खुद को बहुत नीचा महसूस होने लगता है। तो अगर साइलेंट हो जाते हो, उसके बाद तुमको ये एहसास होने लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे बचाना है, और तो हमको नहीं गिरना है। तो जब तुम एक्शन लेते हो, मतलब कि तुम साइलेंट हो जाते हो, तो तुम्हारा वही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे वापस आने लगता है। तुमको भी ये फील होने लगता है कि और हम नीचे नहीं गिर रहे, अब सामने वाले इंसान को जो करना होगा करेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी मुझे सिर्फ देखना है मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट को, अगर उसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, और हमको झुकना नहीं है, अपने रिस्पेक्ट को और गिराना नहीं है। तो ये एक फायदा होता है जब हम लोग पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट फायदा क्या होता है, यू गेट मोर इमोशनली इंटेलिजेंस। ये कैसे कि जब आप चुप हो जाते हैं ना, तो सामने वाले सिचुएशन को समझने की शक्ति आपके अंदर आ जाता है। आप बस चुप होके उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, और वहां पे हो क्या रहा है उस चीज को आप समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है ना, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर हम लोग तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं तो हमारा इमोशन पूरी तरीके से बाहर निकल के आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग गुस्सा दिखा देते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग रो पड़ते हैं सभी के सामने। तो ये बिल्कुल हमारे नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो जब हम लोग साइलेंट हो जाते हैं तब हमारा विल पावर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, हम लोगों को समझ में आता है कि किस सिचुएशन में हम लोगों को कौन सा एक्शन लेना चाहिए, उसको सोच समझ के लेने की काबिल हम लोग हो जाते हैं। मतलब क्या, अपने इमोशन को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। जब तक अपने इमोशन को हम लोग बाहर निकाल के नहीं लाते, खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है, व्हेन योर वैल्यूएबल वर्ड्स डज नॉट मैटर, तब ये साइलेंस बहुत ज़्यादा काम में आता है। जैसे अगर हम लोग किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ वैल्यूएबल चीज़ देना चाहते हैं, या फिर वैल्यूएबल प्यार देना चाहते हैं, या फिर एफोर्ट लगाते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर उसको कुछ हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान इसको समझने के लिए राजी ही नहीं है। ना वो हमारे प्यार को समझता है, ना हमारे केयर को समझता है, ना ही हमारे सपोर्ट को समझता है। मतलब हमारे किसी भी चीज़ का वैल्यू उसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे किसी भी वर्ड्स का कोई भी मीनिंग उसके लिए नहीं है। तो हजारों कुछ करने के बाद भी जब वो इंसान नहीं समझता है, तो हम लोगों को एक ही चीज़ हेल्प करता है, वो है साइलेंस। जैसे कि अगर वो इंसान समझता है कि हम पॉजिटिव नहीं हैं, हम पॉजिटिव नहीं जा सकते हैं, तो बस इतना तो हो कि भाई हम अगर पॉजिटिव नहीं हैं तो कम से कम हम नेगेटिव भी ना जाएं। तो अगर हम नेगेटिव ना जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हमको पूरी तरीके से साइलेंस हो जाना पड़ेगा। क्योंकि वो इंसान तो समझने के लिए राजी ही नहीं है, तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारा किसी भी बात का मीनिंग है ही नहीं उसके बाद। मतलब वो इंसान ठान ही लिया है कि तुम कुछ भी नहीं हो उसके आगे, तुम्हारे बातों का कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो तुमको पॉजिटिव नहीं समझता है तो कम से कम ये तो ना हो कि तुम्हारा सिचुएशन नेगेटिव में चला जाए। इससे अच्छा ये है कि तुम साइलेंट हो जाओ, ना तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू है ना तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू है, पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट फायदा क्या होता है, इट टीचेस पीपल टू ट्रीट यू बेटर। देखो, जब तुम साइलेंट हो जाते हो ना, तो लोगों के मन में एक डर पैदा होता है। क्यों डर पैदा होता है, क्योंकि लोग तुमको समझ नहीं पाते हैं। जब लोग तुमसे कुछ भी बोलते हैं, सोचो कि ऐसा कोई बात जो तुमको अपमान कर रहा हो, ऐसा कोई बात जो तुमको गुस्सा दिला रहा हो, ऐसा कोई बात बोल रहे हैं और तुम तुरंत रिएक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है कि उस इंसान को समझ में आता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अगर वो इंसान कुछ भी कर रहा है लेकिन तुम पूरी तरीके से साइलेंट हो, तो उस इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं इसके ऊपर क्या असर हो रहा है। तो वो इंसान थोड़ा सा संभल जाता है कि भाई इस इंसान से तो थोड़ा सा इज्जत से बात करना होगा, इस इंसान से तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करना होगा, नहीं तो ये इंसान तो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। ये भी किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है जब वो किसी इंसान को कुछ बोल रहा है और सामने वाला इंसान पूरी तरीके से साइलेंट है, कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है।
तो वो सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा उलझन में आ जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हो क्या रहा है। तो उस इंसान के मन में थोड़ा-सा डर पैदा होता है। तब उसके बाद वो इंसान थोड़ा-सा सँभल के तुमसे बातचीत करना शुरू करता है। सबसे लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम लोग किसी भी इंसान के पीछे पड़ते हैं, उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ करने के बाद भी जब समझा नहीं पाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं। हम लोग सोचो कि बहुत बड़ा उससे मैसेज किए थे या फिर बहुत देर तक चैटिंग किए, वो इंसान नहीं समझा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाहता था, असल में मैं ये बोलना चाहता था, असल में मैं तुमसे ये करवाना चाहता था, और बहुत कुछ समझाते रहते हैं। लेकिन वो इंसान बिल्कुल नहीं समझता है। तो क्या करना है ना, इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद वो नहीं समझता है तो चुप हो जाओ। अगर उसको समझना होगा ना, तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो करके उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान तुमसे सचमुच प्यार करेगा ना, तो तुम्हारे थोड़े से वर्ड्स से ही वो समझ लेगा। तुमको इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, इतना एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो इस वक़्त तुम्हारा एक ही काम होता है कि चुप हो जाना। कि तुमको अगर समझना है तो तुम समझो, अगर तुमको नहीं समझना है मत समझो। मेरे ऊपर और कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे हम किए, इससे ज़्यादा और हमसे नहीं होगा। अब तुमको जो करना है तुम वो करो, हम उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अपने तरफ से 100% देने के बाद, हर तरफ से कोशिश करने के बाद एक ही रास्ता बचता है, वो है पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना, क्योंकि इसके बाद ही तुमको रिजल्ट मिलने वाला है। जब तुम इतना इतना एफर्ट अपना दिखाते हो, वो इंसान कुछ भी वैल्यू नहीं देता है। तुम जब साइलेंट हो जाते हो ना, तो उस इंसान के मन में डर पैदा होता है कि ये इंसान कहीं मुझे छोड़ के तो चला नहीं जाएगा। उसके बाद ही वो इंसान तुम्हारा वैल्यू समझना शुरू कर देता है। तो अगर देख रहे हो कि हर संभव कोशिश करने के बाद भी तुम उसको नहीं समझा पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट रास्ता है तुम्हारा साइलेंट हो जाना। इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो तुमको मिलेगा, कुछ ना कुछ डिसीजन तो तुम ले पाओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। कुछ रिजल्ट अगर तुमको उस तरफ से मिल जाए, तो उसके बेसिस पे तुम कुछ ना कुछ तो डिसीजन ले पाओगे। या तो उसके साथ रहोगे और नहीं तो वहाँ से निकल जाओगे, अपनी लाइफ को देखोगे कि भाई तुमको रहना है तो रहो, और नहीं रहना है बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ अपने रास्ते और हम चलेंगे अपने रास्ते। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि जो इंसान तुम्हारी वैल्यू ना करे, तुम्हारा केयर ना करे, तुम्हारी इज्जत ना करे, उस इंसान के लिए साइलेंट हो जाना कितनी बड़ी बात होता है, और साइलेंट हो जाना कितना ज़्यादा असर डालता है, और साइलेंट हो जाना हमारे लिए कितना बेनिफिट साबित होता है। तो अगर तुमको समझ में आया है, तो अगर ऐसे इंसान के साथ तुम जुड़े हुए हो, जो इंसान किसी भी तरह से तुम्हारा वैल्यू नहीं करता है, तो तुमको आज के आज ही इस चीज़ को अपनाना है। और तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि मेरी इस बात से तुम लोग कितनी एग्री करते हो और कितना नहीं करते हो। अगर आपको ये लगता है कि हम लोग को कोशिश करते रहनी चाहिए, एफर्ट लगाते रहने चाहिए, उस इंसान को समझाते रहते ही जाना चाहिए अंत तक, चाहे हमारी इज्जत की धज्जियां क्यों ना उड़ जाए, तो भाई मैं तो बोलूँगी कि ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और आप लोग देख लीजिए कि कितने हद तक आप लोग जा सकते हैं, कितने दिनों तक उस इंसान को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अंत में तो भाई आपको इस शस्त्र को अपनाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।